हुआ मंत्र। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? तो प्रार्थना पुकार है, जप का मतलब थोड़ी है। पुकार कैसी विधि से किया जाता है? तो भाव से 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए जरासंध हमें नजदीक आ रहा है, उनकी तरह बलि दे देगा 20,000 राजाओं को। अब उनको एक ही बात केवल पता है कि भगवान बचा सकते हैं। किसी एक आदमी को हमने प्रार्थना करके कहा, द्वारिका में जाके एक बार भगवान से मेरी प्रार्थना कर दो, और वो आर्त भाव से सब यही पुकार रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। इसमें प्रधानता हृदय के आर्त भाव की, हे नाथ, हे कृष्ण, हे करुणामय, आप अपने शरणागतों के दुख को निवारण। भगवान गए, दिया चिरवाक, फेंक दिया जरासंध को और सब राजाओं को मुक्त करवाया। ले तो ये मंत्र जो है दुख निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है। थोड़ा जिसे सोचा जिसे अपवित्र, ऐसा मंत्र, ये वैदिक ही तो है ना, थोड़ा पवित्र होके, पर इसमें प्रधानता आर्त भाव की है। अब आपके सिवा कोई हमारा नहीं जो दुख निवारण कर सके, अंदर से पूरा बड़ा चमत्कारिक है। ये भी बात समझ लो, आय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, ये सिद्ध मंत्र है। ये भागवत का निरंतर भगवान का स्मरण करो, निवृत्ति के लिए याचना ही करनी पड़ेगी। समझो, अगर आपको नहीं रहा जा रहा, आपको ये अनुभूत मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि व्यर्थ चला जाएगा, नहीं। इसमें एक प्रश्न था, आपके सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि सब संत भगवानों की अलग अलग निष्ठा होती है, तो जो अगर वो आज्ञा ऐसे कर देते हैं जो हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ अलग आज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज्ञा पालन तो सिर्फ गुरु उन्हीं का होता है, सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो पशु पक्षी की भी सेवा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो किसी, इसका मतलब सेवा कर दिया तो उसके अधीन थोड़ी हो गए, उसकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना। आज्ञा का पालन तो सिर्फ गुरुवाणी का, गुरु के श्रीमुख से वचन निकले, बस वो गुरु वाणी का हम पालन करें। उनका संत समागम करो, साधु सेवा करो, तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमें आज्ञा करे तो हम उसके लिए दस्तखत लेंगे गुरुवाणी से। अगर गुरु की आज्ञा है और आपकी बात मिलती है गुरुवाणी से तो हम मान लेंगे, नहीं तो आप बोलते रहिए, हमने सुन लिया, प्रणाम कर दिया, चल दिए, उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो ना। आज्ञा पालन तो सिर्फ वही है गुरुदेव की वाणी में। उन्हें आज्ञा करी संत सेवा, तो हम आपके कपड़े धो देंगे, भोजन पवा देंगे, जो जैसा कर देंगे। और अगर संत है, चाहे जिस निष्ठा का हो, हमारे अंदर भाव वही प्रकट होगा जो गुरुवाणी में लिखा है। संत की ही वाणी वहां प्रकाशित करके वहां पहुंचा देगी जो गुरु कह रहे हैं। अब देख लो, तो देखा है, उपासना वाले महापुरुषों के जब समीप गए, उनके चरणों में पड़े, तो हमारे इष्ट की भक्ति बढ़ी है, हमारे गुरु चरणों में प्रेम बढ़ा है। ऐसा नहीं हुआ है उनके पास जाने से हमारे गुरु चरणों में प्रेम, हमें और गुरु प्रेम बढ़ा है। जहां सच्चे संत महापुरुषों की सेवा होती तो इष्ट और गुरुवाणी में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए तो आज्ञा करिए कि संतों का समागम करो, साधु सेवा करो। तो इसका मतलब नहीं कि अगर हमारी सिद्धांत पद्धति से विरुद्ध कोई आचरण करे तब तो फिर मानना ही नहीं है ना। हमारी केवल आज्ञा है, भूखा है तो भोजन दे दीजिए, जरूरत है तो शरीर सेवा कर दीजिए, वो भी ढूंढ के नहीं करना। हमें गुरु प्रसाद से पहुंचा दिया गया या वो हमारे समीप आ गए तो, नहीं तो हम अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वाणी और उनके आदेशानुसार चल रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। बात समझ लीजिए, हमारे समीप कोई आ गया है तो अगर भूखा है या वस्त्र है या औषधि है, वो हम सेवा कर देते हैं। और अगर आज्ञा कोई ऐसा करता है जो हमारे सिद्धांत के विपरीत है, हम सुनते ही नहीं, सिद्धांत से चला जाता है। सब्सक्राइब कीजिए राधे कृष्णा चैनल को एंड ऐसे